जब भी हमारी लाइफ में कोई बड़ा चेंज या ट्रेजेडी आती है, या फिर हम बस फिलोसॉफिकली सोचने की वजह से अपनी खुद की आइडेंटिटी और अपनी लाइफ के मीनिंग को क्वेश्चन करने लगते हैं और किसी सेटिस्फाइंग कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते, तो उस पॉइंट को बोला जाता है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। एक इंसान जो इस क्राइसिस से गुजर रहा होता है उसमें कई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे उसे ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, जो कुछ भी काम वो कर रहा है वो बिल्कुल सेंस नहीं बनाता, वो अपनी डेथ के बारे में काफी अवेयर हो जाता है, वो दुनिया के कंपैरिजन में काफी कमजोर और छोटा फील करने लगता है, वो दूसरों के साथ होने पर भी अकेला फील करने लगता है और अपनी बॉडी में अनसेफ फील करने की वजह से उसके माइंड और बॉडी में एक तरह का डिस्कनेक्शन आ जाता है। आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आप या तो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में कुछ ऐसा काम करने के लिए मोटिवेट हो जाते हो जो आपकी लाइफ में फिर से मीनिंग ऐड कर सके, या फिर आप एकदम नम फील करने लगते हो और अपना कोई भी काम पूरा नहीं कर पाते हो। हाउएवर, ये एक काफी नॉर्मल ह्यूमन रिस्पॉन्स है और ऐसी एक क्राइसिस ज्यादातर लोगों की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट का काम करती है, जिसकी मदद से वो अपने पुराने बिलीफ्स और इल्यूजन्स को छोड़ पाते हैं रियलिटी की एक नई समझ हासिल करने के लिए। यानी अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा अपनी अवेयरनेस को एक्सपैंड करने की कोशिश करता है और हर समय क्यूरियस रहता है ये समझने के लिए कि दुनिया में क्या चल रहा है और हर चीज कैसे काम करती है, तो ये ऑलमोस्ट गारंटीड है कि आप कभी ना कभी एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में जरूर जाओगे। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस करा था कि किस तरह से अपनी डेथ के बारे में सोचना हमें साइकोलॉजिकली ग्रो करने में मदद कर सकता है, पर ज्यादातर लोग डर के मारे डेथ के आइडिया से ही काफी दूर रहना प्रेफर करते हैं। उन्हें हमेशा ये लगता है कि वो दूसरे लोग हैं जो हमेशा मरते हैं और उनके पास तो अभी बहुत समय है, पर डेथ का एक सबकॉन्शियस डर उनके डिसीजंस को हर समय इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। लेकिन चाहे आप अपनी डेथ के बारे में सोचते हुए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चले जाओ या फिर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में जाने के बाद अपनी डेथ के बारे में डीपली सोचना शुरू कर दो, दोनों केसेस में ही आप इस क्वेश्चन पर आकर अटक जाओगे कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ ऑल दिस। क्यों कुछ एग्जिस्ट करता है बजाय कुछ ना एग्जिस्ट करने के? क्या हमारे जिंदा होने के पीछे कोई बड़ा रीजन है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? ये सारे क्वेश्चंस काफी कॉमन और सेंसिबल हैं। हाउएवर, ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि हमारा कॉग्निटिव फ्रेमवर्क दुनिया के मीनिंग को नहीं बल्कि बस अपनी जिंदगी के मीनिंग को ढूंढने के लिए इवॉल्व हुआ है। अपनी बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग में विक्टर फ्रैंकल ने बोला है कि इस यूनिवर्स का अल्टीमेट मीनिंग हमारी लिमिटेड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के भी पार जाता है। जो चीज एक इंसान से डिमांड करी जाती है वो वैसी नहीं है जो कई एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर्स सिखाते हैं कि हमें लाइफ की मीनिंगलेसनेस को झेलना है, बल्कि असलियत में हमें लाइफ की अनकंडीशनल मीनिंगफुलनेस को सीधी भाषा में समझ पाने की इनएबिलिटी को झेलना है। जो रीजन यूनिवर्स की हर चीज को फॉर्म और मीनिंग देता है वो हमारे लॉजिक के परे है। यानी जहां हम यूनिवर्स के अल्टीमेट मीनिंग को नहीं समझ सकते, वहीं अपनी पर्सनल लाइफ में मीनिंग ढूंढना काफी आसान है, क्योंकि टाइम टू टाइम हमें कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी जरूर मिलती है जो हमारी लाइफ के उस मोमेंट को मीनिंग से भर देती है। ये मीनिंग एक साइन होता है कि लाइफ के इस पर्टिकुलर फेज में ये एक्टिविटी हमें साइकोलॉजिकली ग्रो करवा सकती है। यही रीजन है कि क्यों टाइम टू टाइम हमारे इंटरेस्ट्स और पैशंस चेंज होते रहते हैं, क्योंकि लाइफ के अलग अलग फेज को मास्टर करने का एक अलग रास्ता होता है। जहां कभी आपको अपना काम सबसे ज्यादा मीनिंगफुल लगता है, वहीं लाइफ के दूसरे फेज में आपको अकेले रहने में ज्यादा मीनिंग मिलता है। अमेरिकन मिथोलॉजिस्ट जोसेफ कैम्बल ने एक बार बोला था, फॉलो योर ब्लिस, यानी अपने दिल की सुनो, उसके बताए रास्ते पर चलना शुरू करो और रास्ते में आने वाली हर मुश्किल का डट कर मुकाबला करो। लाइफ हर इंसान को कई यूनिक एबिलिटीज देती है और उसे उन लोगों या कामों से मिलवाती है जो उसकी लाइफ को एक पर्पस दे सकें। लेकिन ये टोटली हमारे ऊपर है कि हम क्या चॉइस लेते हैं। क्या हम लाइफ प्रोसेस में पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर एक मीनिंग से भरी लाइफ जीते हैं और एक सेटिस्फैक्शन के साथ मरते हैं, या फिर हम अपनी इस कॉलिंग को इग्नोर करके एक मीडियोकर और कंप्लेंट से भरी लाइफ जीते हैं और अपनी मौत के समय अपने पैदा होने को भी एक ट्रेजेडी बताकर कोसते हैं? याद रखो, कोई चॉइस ना लेना भी एक चॉइस है। अगर हम ढूंढना शुरू करें तो हम अपने हर डिसीजन को रिग्रेट करने का कोई ना कोई रीजन हमेशा निकाल सकते हैं। मैं अपनी जॉब को छोड़ूं या नहीं, डाइवोर्स लूं या नहीं, प्रपोज करूं या नहीं, डिसीजन चाहे कुछ भी हो, हम उस डिसीजन का आउटकम तभी जान पाते हैं जब हम उस डिसीजन को ले लेते हैं। और कोई भी डिसीजन लाइफ की अब्सर्डिटी को कम नहीं कर सकता। यानी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपकी लाइफ में हर चीज सही होनी चाहिए, बल्कि जो चीज मैटर करती है वो है हर काम को ईमानदारी और भलाई के साथ करना और इस तरह से लाइफ जीना कि जब आप अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देखो तब आपको समझ आए कि शायद आपके कई डिसीजंस गलत थे, पर जिन इंटेंशंस के साथ आपने वो डिसीजंस लिए वो सही थे और आपने अपनी लाइफ को जीने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और यही हमारी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का सॉल्यूशन है।